Hello everyone, how are you all? Thank you so much for being here. This is Priyanka, and today we have something special to talk about. A book that has been inspiring people for generations. Ji haan, we are diving into The Magic of Thinking Big by David Joseph Schwartz. And if you want to supercharge your mindset and if you want to achieve all your dreams, please stay tuned because, trust me, this book might just hold the key. So first of all, let's get an overview of this book. तो ये बुक 1959 में पब्लिश करी गई है बाय डेविड जोसेफ स्क्वाट्स की और भी बहुत सारी अलग तरह की राइटिंग्स हैं, उन्होंने और भी आर्टिकल्स लिखे हैं एंड और भी किताबें लिखी हैं, बट दिस पर्टिकुलर बुक इज कंसिडर्ड it has been considered as the most enduring and celebrated book of Squats. Now you guys must have some questions के should we read this book, is it worth it, क्या ये बुक को रीड करना वर्थ इट है, क्या इसके की टेक अवेज हो सकते हैं, क्या लेसन्स हम इससे सीख सकते हैं एंड ऑल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डीप डाइव तो नहीं, बट मैं ब्रीफली सारे पॉइंट्स को जरा से बताऊंगी एंड देन विल कंक्लूड कि इस बुक को रीड करना है क्या नहीं करना है. सो फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में ऑथर ने डिस्कस करा है इज टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ. लाइफ में जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, वट एवर ड्रीम्स यू हैव, यू कैन सर्टनली अचीव, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ. उसके बाद ही सारी दुनिया आपको एम्ब्रेस करती है, उसके बाद ही सारी दुनिया आपके काम को अप्रिशिएट करती है. वट एवर यू वुड लाइक टू बिकम, वो सारी चीज़ें लोग भी आपको उस तरह से पसंद करने लगते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज टू हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में ऑथर ने बात करा है. सेकेंड, he is saying कि set ambitious goals. Ambitious goals का क्या मतलब होता है कि आपके जो भी goals है ना, आप उन्हें हाई पिच पर रखें. आप उन्हें ambitious होने का मतलब होता है कि ज़्यादा चैलेंजिंग रखें, ताकि उससे क्या होता है ना कि many times it happens कि हमें हमारी पोटेंशियल, हमारा खुद का पोटेंशियल क्या है हमें खुद ही नहीं पता होता. तो चैलेंजिंग गोल्स जब आप रखते हैं ना, आप खुद को पुश करते हैं. एंड एवरी डे व्हेन यू पुश योर सेल्फ अप, आपको समझ आता है कि यू आर नॉट मेड फॉर डूइंग समथिंग मीडियोकर. आप लाइफ में इफ एनीबडी कैन डू एनीथिंग, व्हाई वी कांट डू दिस, व्हाई वी कांट डू दैट. अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. थर्ड, ओवरकम फियर्स एंड डाउट्स. इट्स वेरी मच नेचुरल कि हमें फियर होता है, कि हर इंसान को काफ़ी चीज़ों से डर होता है, स्पेशली जब हम कुछ नया करने चाहते हैं, स्पेशली जब हम कुछ अपने ऑरा से बाहर जा कर के करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर जा कर के कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, तो हमें उस चीज़ का डर होता है एंड दिस इज़ नेचुरल. मगर उसे ओवरकम करना पड़ेगा. यू ओवरकम योर फियर, यू ओवरकम ऑल योर डाउट्स, देन थिंक पॉजिटिव. लाइफ में चाहे कितनी भी हार्डशिप्स हों, चाहे कितने भी चैलेंजेस आएँ, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव रह के आपको कुछ नहीं भी मिलता है तो नेगेटिव रह करके तो काफ़ी लॉस आपको बेयर करना ही होता है. तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड टेक एक्शंस. सिर्फ चीज़ों को रीड आउट करना, सिर्फ मोटिवेट होना, सिर्फ बहुत सारा प्लानिंग कर लेने से चीज़ें नहीं होती. यू विल हैव टू टेक एक्शन एंड टेकिंग एक्शन इज द फर्स्ट बेबी स्टेप. जो आपको भाई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, no matter how much you know about anything, until and unless you are jumping into the arena, आपको समझ कैसे आएगा कि आप so many challenges are going to be there. तो उसको battle को win करने के लिए you will have to take action first, then learn from failure. लाइफ में failures, बहुत ज़्यादा failures हमें मिलती हैं, achievements बहुत ज़्यादा कम achievements मिलते हैं. When we compare फेलियर्स और अचीवमेंट्स को, तो फेलियर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अचीवमेंट्स हमारे पास बहुत कम है. तो हमें ना फेलियर्स को एम्ब्रेस करना आना चाहिए. वी शुड नो कि फेलियर्स के साथ में कैसे हमें रहना है, फेलियर्स को हमें एम्ब्रेस करना है. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सराउंडेड बाय फेलियर्स ओनली. हाँ, ये सुनने में काफ़ी रूड साउंड कर रहा होगा कि यार व्हाट इज शी सेइंग, ये ऐसी किताबें लाती हैं एंड देन शी इज सेइंग कि ऐसे फेलियर्स आपको मिलता है. बट दिस इज नेचुरल, लाइफ इज अ प्रोसेस. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम रियलिटी चेक हमें मिल जाए तो हमें ये समझ आता है
कि ठीक है हम सक्सेस हमें मिलती है, बट इफ यू आर टेकिंग एक्शन एंड इफ यू आर अचीविंग समथिंग, तो आप 100 स्टेप में जो चीज अचीव करते हैं 99 स्टेप्स में आप फेल करते हैं, देन one day you will be able to achieve that. तो उतना हार्ड वर्क करना, उतना डिटर्मिनेशन होना किसी भी आपके गोल के लिए इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो फेलियर्स से सीखना जरूरी है. दैट्स व्हाई ही इज emphasizing कि learn from your failure. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेज योर टाइम वाइजली. हमारे पास, हम सबके पास ना इतू सा टाइम होता है, हम सबके पास ये इतू सा टाइम होता है. कुछ लोग इतू सा टाइम के अंदर में लाइक 24 आवर्स आई एम टॉकिंग अबाउट 24 आवर्स में कुछ लोग सारा दिन ऐसा स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करके फालतू की चीजें करके मेरी तरह निकाल देते हैं. एंड इस 24 आवर्स में ही बहुत सारा प्रोडक्टिव काम करके समवन इज अचीविंग देयर गोल, बहुत बड़ा सा गोल. फिर हम ऐसा बैठ करके सोचते हैं व्हाट इज दिस मैन. तो हमें क्या करना है कि हम सबके पास में उतना ही टाइम होता है, उसे वाइजली आप यूज करें, यूटिलाइज करें. और वो हम कैसे कर सकते हैं कि प्रायोरिटाइज योर वर्क. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना आपका, आप अपना ऐसा टू डू लिस्ट बनाएं, उसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है उसे आप प्रायोरिटाइज करें. फिर उसके नीचे उससे कम, उसके नीचे उसके. हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं जो लेस प्रायोरिटाइज काम होते हैं वो पहले हम कर लेते हैं. देन वी डोंट हैव इनफ टाइम टू डू ऑल दोज वर्क्स. तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं हमारी एनर्जी काफ़ी, हम ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील कर रहे होते हैं उस वक्त. तो मॉर्निंग में आप अपने सारे ब्यूटीफुल सारे जो प्रोडक्टिव काम है वो करें. तो इस तरह से आप अपना टाइम भी वाइजली यूटिलाइज कर सकते हैं. इस पॉइंट को भी उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है. और जो लोग प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, जो लोग अच्छी तरह से टाइम को यूटिलाइज नहीं करना चाहते, उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने समझाया है. नेक्स्ट पॉइंट इज कल्टिवेट एंथुसियाज्म. ज़ीलफुल होना इज इम्पोर्टेंट. एनर्जेटिक फील करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. आपके अंदर ना एक एंथुसियाज्म ऑलवेज होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन कि आई एम रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस. और उन सारे चैलेंजेस को पकड़ करके अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके और फिर हमें आगे बढ़ते जाना है. लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, फिर अभी हम ऐसा डरने लगे कि भाई इफ मैं ये करता हूँ तो क्या रेपरकशंस होंगे या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या मुझे आगे हार्डशिप डील करना पड़ेंगे. वो करने पड़ेंगे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल हैव टू बिकम एंथुजियास्टिक फर्स्ट. आपने ये सारे गोल्स को अचीव करने के लिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एनर्जेटिक रहें. एनर्जेटिक रहने के लिए जो भी और सोर्सेज की इंपॉर्टेंट मदद आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आप करें, जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है जिन कामों को करने में, वो सारे काम आप ना करें. हम इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियोस में हम फिर से वापस आएंगे तो हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे. फिलहाल लेट्स गेट स्टिक टू दिस ओनली. एंड नेक्स्ट, डोंट सेटल. नाउ व्हाट डज इट मीन कि भाई लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लाइफ में सेटल नहीं होना है. वैसे भी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जहाँ पर होते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पर हम सेटल नहीं होते. बट नाउअडेज वी गाइस आर सो लेजी. आई एम सो सॉरी. हम मेरी तरह के लोगों से, जो लोग रिलेट कर पाएंगे, मैं उनके बारे में बात करी. मैं हर किसी के बारे में बात करी हूँ. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. डोंट सेटल एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज. अपने सपनों से, अपने बड़ी जो आपकी चाहते हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उनसे बिल्कुल भी आपको सेटल होने की जरूरत नहीं है. सेटल होने का क्या मतलब होता है कि इफ यू आर हियर और आपको सारा जमाना कह रहा है कि भाई आप नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. आपको सर्कमस्टांसेस भी आपकी ऐसी हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता. तो ऐसा नहीं होता है. यू कैन डू इट. आप खुद से अफर्म करें, आप खुद को एवरीडे समझाएं, खुद को एवरीडे बोलें कि आप ये कर सकते हैं. व्हाटएवर इट इज आप अचीव कर सकते हैं. आपको सेटल नहीं होना है, अपने ख्वाबों के साथ सेटल नहीं होना है, सपनों के साथ सेटल नहीं होना है. आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसे कल्टिवेट, उसे कलेक्ट करना है. जो चीज़ें आपके पास अभी अगर कुछ भी नहीं है, इफ़ यू हैव आइडियाज़, इफ़ यू हैव योर ब्रेन, इफ़ यू हैव पेन एंड पेपर, आप उसके साथ में वर्क करें. व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ आप उसके साथ में वर्क करें. एंड वन डे यू विल अचीव ऑल योर ड्रीम्स. इस बुक में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी. मुझे
Now the question is, would I recommend this book to you people? Absolutely yes. ये बुक आप लोगों को आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. एंड if you are someone who have already read this, or if you are willing to read this book out, I would love to get your thoughts in the comments below. And that's it for today. Thank you so much for joining me in this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में हम जो आने वाले हैं उसमें हमारी फिर मुलाकात होगी. और until we meet, just smile and ta-da.